क्या है कि कभी कभी रैंडम बातचीत भी कर लेनी चाहिए। तो यही आज इस सड़क से गुजरते हुए मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि ये बगैर स्क्रिप्ट की एक रैंडम बातचीत खबर मंडी के दर्शकों के साथ हम आज करेंगे। बात होगी शिक्षा की। शिक्षा की बात उस वक्त होगी जब न सिर्फ जंतर मंतर पर देश के कई शहरों में शिक्षा के लिए छात्र एकजुट हुए और मौजूदा समय में भी झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्र जुटे हुए हैं। ठीक इसी वक्त राहुल गांधी युवाओं की गूंज नाम से अपने कार्यक्रम का तीसरा संस्करण प्रयागराज में कर देते हैं। छात्र हूं, ना मैं निलंबन से डरता हूं, ना मैं AK-47 से डरता हूं। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम था, जाहिर सी बात है वो भी शिक्षा को लेकर के था। देश में इस वक्त शिक्षा की जो हालत है, इससे जुड़ी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के पन्नों से, उनके स्लॉट से गायब रहती हैं। आपको यह नहीं बताया जाता कि सरकार बाकायदा किताबें छापती हैं देश के हर स्कूल में बांटने के लिए निःशुल्क। उन किताबों को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही वो किताबें पहुंच पाती हैं। बाकी के प्राइवेट स्कूल अपनी अपनी किताबें, उनके अपने सिलेबस होते हैं, वो मार्केट से महंगे दामों में परचेज किए जाते हैं। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 10 सालों में 80,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल या तो बंद कर दिए गए या उनका आपस में विलय कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बेहद कम है, लिहाजा उन पर जो शिक्षकों का खर्च हो रहा है वो कहीं ज्यादा हो रहा है। यह कारण अपने आप में वाजिब लग सकता है और यह जेन्युइन कारण भी है। लेकिन उस विलय के बाद क्या हुआ, उन स्कूलों को बंद करने के बाद क्या हुआ, छात्रों की संख्या भी कम हो गई। अब आइए, राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में और भी चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव आ जाएगा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले की जाए तो यहां पर राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी से मेरा मतलब है कांग्रेस के लिए होने के लिए क्या है। आप में से कितने ऐसे हैं जो ये बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विधायक कौन है, या उसके पहले कौन रहा है, या उत्तर प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नेता कौन है? ये सामान्य ज्ञान से लोगों के गायब है। बावजूद इसके राहुल गांधी प्रयागराज में आकर के छात्रों के साथ छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं और वहां पर वो समझाते हैं पूरी चीजों को कि कैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था महंगी हो रही है, आपका दर्द क्या है, ये सारी बात करते हैं। अब आप में से ही बहुत से लोग कहेंगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप कहिए, आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है, आप कहिए कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कहना है आप कहिए। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि जो काम सिस्टम को करना चाहिए था, जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो विपक्ष का नेता कर रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भर से सिस्टम सुधर जाएगा, या प्रधानमंत्री छात्रों से रील के जरिए संवाद करते हैं उससे पूरा सिस्टम सुधर जाएगा और छात्रों की माफी से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? जो भी कारण है, राहुल गांधी ने इलाहाबाद के कार्यक्रम में एक बड़ी खास चीज कही कि आप ना सिर्फ यूथ हैं, ना सिर्फ छात्र हैं, ना स्टूडेंट हैं, इसके अलावा आप भारत का बहुत बड़ा डेटा है। हम डेटा भी रोज कंज्यूम कर रहे हैं। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता। बीच में खुद मोदी जी की एक बात आई थी जिसमें उन्होंने रील बनाने को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। रीलें बन रही हैं, अच्छी बात है, बहुत सी अच्छी रील भी बनती हैं, वो भी अच्छी बात है। तमाम नेता, जनता, सभी लोग तो रील बना ही रहे हैं।
लेकिन क्या इस रीलबाजी के चक्कर में हम असल मुद्दों से भटक रहे हैं? और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए 400%। उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग। उनसे पूछिए सर हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर। तो DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग हैं कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। जो भी है वो आप कमेंट में बताइएगा, खुद सोचिएगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों में जब अगली बार चुनाव होंगे और लोकसभा में अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, संभल हिंसा की जो रिपोर्ट आई है, अगर वही मुद्दा बनता है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश के यूथ का। मेरी अपील बस इतनी आपसे है कि आप अपने असल मुद्दों से मत भटकिए। रीलबाजी होती रहेगी, बहुत जरूरी है, और अब रीलबाजी को आपसे अलग कर पाना ये किसी के बस की बात नहीं है। अच्छी रीलें बनाइए, शिक्षा पर बात करिए, और हाँ, विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके जहन में ही होगा, तो मुद्दों पर बात करिएगा उस वक्त भी। धन्यवाद और देखते रहिए खबर मंडी।